निशा उस घर में वापस नहीं आएगी। आपने देखा ना क्या हालत है उसकी। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि गोली आपने नहीं मैंने चलाई। तुम्हारे हस्बैंड वो कहाँ है? वो अब हमारे साथ नहीं है। निशा ड्रामा कर रही है। मैं प्रूव करके रहूंगा कि ये सब नाटक है। निशा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम दोनों पे। पता नहीं वो कब क्या कर जाए। जब तक वो थोड़ी ठीक हो जाए तब तक हम उसे घर में रखें। दैट्स इट। निशा को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरी और आदि की शादी हो गई है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं अब तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो जानवी, एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारी पहली तीज तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल बनाऊंगा। ये देखिए रंग बिरंगी चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। वाओ नेहा, देखो ना कौन सी चूड़ियां तुम्हें पसंद है। आई थिंक तुम्हें ये वाली देखनी चाहिए, और वो वाली ग्रीन। हाँ ये भी बहुत सुंदर है। काकी माँ आइए ना, चूड़ियां सिलेक्ट कीजिए। बेटा जानवी कहाँ है? पता नहीं माँ, वो अपने कमरे में भी नहीं है। जानवी, जानवी क्या कर रही है काकी माँ? जानवी को क्यों बुला रही है यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कि तीज के सेलिब्रेशंस में उसे आना चाहिए। उसे कितना बुरा लगेगा। वो ऑलरेडी इतनी अपसेट है अपने हस्बैंड को लेके। तीज के मौके पर उसका क्या काम? काकी माँ मुझे लगता है कि हमें जानवी को ना किसी काम से बाहर भेज देना चाहिए। आप उसे यहाँ तीज सेलिब्रेट करने के लिए बुलाएंगी, कितना हर्ट होगा उसे काकी माँ। क्या फायदा है उसे हर्ट करने का? रिश्ते फायदे या नुकसान नहीं देखते, सिर्फ दिल देखते हैं। भले मैं और मेरे पति साथ नहीं, लेकिन एक डोर हमारे दिलों को हमेशा बांध कर रखेगी। जानवी तुम मुझे गलत समझ रही हो। नो इट्स ओके, आई गेट इट। देखो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम एक ऐसे इंसान के लिए ये सब करोगी जो कहाँ है, तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, छोड़ के चला गया है। क्यों अपने आप को हर्ट करना चाहती हो? यू डोंट डिजर्व दिस। एक्सक्यूज मी मैम, अभी आते हैं। क्या करें, हम सब सामने बैठे हैं। तो क्या हो, शादी के बाद ऐसे छुप छुप की चीजें करने का मजा ही अलग है। मैंने तुम्हें कहा था मैं आज का दिन तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगा, तो बस वही पत्नी धर्म निभा लो। लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही। आदि बेटा सुनो, जी जानवी,
जी काकू साहब। बेटा आज किचन तो हम मर्दों को ही संभालनी है ना, अपने पत्नियों के लिए खाना बनाना है। जी जी जी। आदि, मैं भी आई। आदि प्लीज रुको, मुझे बताओ ना कौन सी चूड़ियां अच्छी है? Which one? Green, gold? जो तुम्हारा मन हो। हेल्प ना आदि, मैं तुम्हारी पसंद की चूड़ियां पहनना चाहती हूँ। निशा whatever you want। आइए काकू साहब, हम चलते हैं। हाँ। ओए, क्या कर रहा है? वाह, यहाँ तो शेफ मोड पहले से ऑन है। अरे भाई, हमारी पत्नियों का खाना खाते खाते मुझे लगता है कि हमारी कमर इतनी बढ़ गई है कि शायद ये अप्रैल में फिट नहीं आए। लेकिन आदि भाई साहब, आज मेरी एक बात सुनो भाई, आज हमें एक अवसर मिला है अपनी पत्नियों के लिए खाना बनाने का। ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाना चाहिए कि उन्हें साल भर याद रहे, है ना भाई? ये लीजिए, ये आपका एप्रन और पापा आपका एप्रन, जल्दी से पहन लीजिए। चलो एप्रन तो पहन लेते हैं यार, पर हम बना क्या रहे हैं? अरे सबसे जरूरी है कि कैसे बनाना है, किसी को नहीं आता है। ये देखिए, गूगल महाराज की जय, इनमें सब रेसिपी है, सब बताएगा हमें क्या बनाना है। अरे वाह, तो बहुत होशियार है। हो गए सारे कोन्स रेडी? आप क्या लेंगे मुझे बताइए सबसे पहले। चाय, कॉफी, कुछ खाने के लिए? अरे नहीं थैंक यू, आज हमारा भी तीज का व्रत है, वो भी निर्जला। और हमारे घर में सभी औरतों ने तीज का व्रत रखा है, यहाँ तक कि लड़कियों ने भी रखा है ताकि उनकी जल्दी शादी हो जाए। कितने लोगों को मेहंदी लगवानी है? नेहा तो लगवा रही है, मैं काकी माँ लगवाएंगी और माँ लगवाएंगी। और जानवी। तीज का व्रत मैं भी रख रही हूँ। लिसन, मुझे पता है जो मैंने तुमसे कहा था तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं तुम्हारी सिचुएशन नहीं जानती जानवी, पर मैं ये जानती हूँ कि किसी भी वाइफ के लिए अपने हस्बैंड से दूर रहना आसान नहीं होता। तुम क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? तुम्हारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, अपने बारे में सोचो। क्या आपके पति आपको छोड़कर चले गए हैं? ऐसे पति के लिए ना तो मैं व्रत रखूं और ना ही उसके नाम की मेहंदी लगवाऊं। एग्जैक्टली, क्यों हर्ट कर रही हो अपने आप को? अगर जानवी अपने पति के लिए व्रत रखना चाहती है, प्रार्थना करना चाहती है, तब होते कौन है उसे रोकने वाले? और क्या पता उसकी श्रद्धा देख के भगवान एक दिन जानवी और उसके पति को एक करते हैं। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है ना काकी माँ। पर जानवी, आई रियली होप कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड फिर से एक हो जाए, जैसा शायद तुम चाहती हो। चले मेहंदी लगवाते हैं। भाई हम लोग कर क्या रहे हैं? ये आदि पालक सूंघ रहा है, राज तू आटे में हाथ मुंह डुबा रखा है, और ये धर्मेश को देखो, एक छुरी कांटे से खेल रहा है। अरे ऐसे तो नाश्ता भी नहीं बनेगा। बाबा साहब, मुझे ना सिर्फ गट्टे की सब्जी बनानी है, मुझे आप लोगों को नहीं पता। तो पहले ठीक से आटा तो गूंद ले। अरे हाँ, मुंगोड़ी भी भिगोनी है, मुंगोड़ी और आलू की सब्जी बनानी है, और ये धर्मेश को तो सिर्फ सादी भिंडी बनानी है। अरे भाई साहब को पता भी है कि भिंडी की सब्जी बनाना कितना डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, बहुत मेहनत लगती है, मालूम है। मुझे भी नहीं पता पापा, लेकिन मुझे गट्टे की सब्जी बनानी है, नेहा को वही पसंद है। अच्छा, अभी तू गट्टे पे अटका है। आशा को ना मुंगोड़ी और आलू की सब्जी बहुत पसंद है, मैं तो वही बना रहा हूँ। हाँ, और काकी माँ को भिंडी पसंद है ना, और जानवी को क्या पसंद है मुझे पता ही नहीं है। अरे तो पता कीजिए भाई, आज रात को डिनर में 4 डिशेस बनने वाली हैं और चारों की चारों हमारी बीवी की फेवरेट हैं। वो तो रहने दे, सुबह से एप्रन पहन के बैठा हुआ है, काम कुछ नहीं किया तूने। तो फिर मैं जाता हूँ, जरा जानवी से पूछ लूँ उसे क्या पसंद है। जाइए जाइए, आपको तो जानवी भाभी से बात करने का बहाना चाहिए, जाइए। भाई
तीज पर सभी सुहागन औरतें अपनी मेहंदी में अपने पति का नाम लिखवाती हैं। और अगर बाद में उनका पति नाम ना ढूंढ पाए तो उनसे एक और गिफ्ट मांग सकते हैं। रियली नेहा? अरे वाह, फिर तो हम सबको अपने हस्बैंड का नाम लिखवाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। जानवी सबके सामने आदि का नाम कैसे लिखवाएगी? आपके पति का नाम क्या है? चंद्रेश भाई साहब। और आपका? धर्मेश। और आपका? राज। मेरे हस्बैंड का नाम आदित्य है। रुकिए रुकिए, आप आदि लिखिए, मैं प्यार से उन्हें आदि बुलाती हूँ। आदि, आदि देखो मैंने मेहंदी लगवाई है, तुम्हारा नाम भी लिखा है, ढूंढो। और आपके हाथ में किसका नाम लिखना है? अभी जिस कम बैक में अभी आता हूँ। बाद में दिखा दूँ। क्या संयोग है, आप दोनों के पति का नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है। इसलिए तो दोनों सहेलियां हैं। लगता है पुराना रिश्ता है। करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है, 100 बातों की एक बात है। मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। आदि, आप
क्या? ऐसे मुझे दिन दहाड़े किडनैप नहीं कर सकते। मेरी वाइफ इतनी बिजी हो जाएगी तो किडनैप ही करना पड़ेगा मुझे। आदि, आदि, ऐसे तुम इतनी भोली नहीं हो जितनी दिखती हो। क्या मतलब? अभी कौन है? जलने की स्मेल आ रही है। क्योंकि जल रहा हूं मैं। कहाँ हो तुम आदि? बेडरूम में भी नहीं थे। आदि, आदि, आपके अलावा किसी का नाम कैसे लिखवा सकती हूँ मैं? अब देखिए, आदि का मतलब होता है सूरज, तो मैंने अभी लिखवाया क्योंकि उसका मतलब भी सूरज होता है। और फिर अगर आपका और मेरा नाम जोड़ेंगे ना तो वो अभी बनता है। आदि, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश? हाँ, मुझे ना आदि, 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 हाँ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ स्टोर रूम में? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। एक्चुअली मैं ऑफिस की कुछ फाइल्स ढूंढ रहा था तो। ओह, मैं फाइल्स ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैंने मेहंदी लगवाई है। आदि, देखो ना, मैंने मेहंदी में तुम्हारा नाम लिखवाया। ढूंढो। ये ले लो, ये। आदि, हाउ स्मार्ट आर यू? ऐसे तुम्हें पता है, कहते हैं कि अगर मेहंदी का कलर डार्क हो तो हस्बैंड वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। I guess in that case I'm very lucky. क्या हुआ, तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों? नहीं, I'm just tired. सुबह से किचन में काम कर रहा हूँ ना, सो। Of course, और मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए। ओके ठीक है, तुम अपनी फाइल ढूंढो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये मेहंदी कैसे लगी? सॉरी, मेहंदी? तुम्हारी शर्ट पे मेहंदी है। आई थिंक मेहंदी वाली को मेरी शर्ट पसंद नहीं आई होगी तो उसने डिजाइन बना दिया। What? How dare she? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। एक्चुअली वो चिनी बनी को देख रही हो? उन्होंने मेहंदी लगाई हुई है हाथ में। मैंने चिनी को गोद में उठाया था तब लग गई होगी, मुझे पता नहीं चला, ध्यान नहीं दिया मैंने। It's okay, साफ कर देती हूँ। तुम अपनी फाइल ढूंढ के जल्दी से नीचे आ जाओ। बाय। निशा, निशा, हाय गर्ल्स, क्या स्टोरी पढ़ रहे हो दोनों? चलो चलो चलो। आदि, मैं कोई भूत हूँ क्या? मुझे देख के भाग क्यों जाती है हमेशा?
नहीं डरते नहीं है वो बच्चे हैं ना, आई थिंक मिक्सअप होने में टाइम लेते हैं तो। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल टाइम नहीं लेते मिक्सअप होने में, इतना आते जाते तुम्हारे पास, तो मेरे साथ क्यों ऐसे? लेट देम बी, बच्चे हैं, छोड़ो, लेट देम एंजॉय। तुम नीचे जाओ ना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके। हाँ? क्या क्या हुआ आप दोनों को? आप इतने घबराए हुए क्यों? क्या हुआ? आपकी मम्मा ने आपसे कुछ कहा? हमने तो कहा था वो कुछ ही दिन ही रहना है, पर उनके रहने से हमें बहुत डर लगता है। प्लीज उनको उनके घर भेज दो ना, हमें उनसे बहुत डर लगता है। आप क्यों डर रहे हो? चीनी बिनी तो दोनों बहुत ब्रेव गर्ल्स है ना, और फिर मैं भी तो हूँ आपके साथ। आई प्रॉमिस आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, अब आप भी मुझसे प्रॉमिस करो कि आप दोनों बिल्कुल नहीं डरोगे। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई लव यू जानवी माँ। क्या क्या कहा? जानवी माँ। फिर से बोलो।